नमस्कार साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे कि सर हिंदी की मेरिट कितनी रहेगी, एक बार हमें अनुमानित कट ऑफ तो बता दीजिए। तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत की और पूछा कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने प्रश्नों को छोड़ा आपने, आपको कैसा लगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों से वार्तालाप और विचार विमर्श करने के उपरांत मैंने एक अनुमान लगाया है और फिर मैंने स्तर देखा पेपर का कि पेपर का स्तर क्या था, पद क्या थे। बहुत सारी चीजें मायने रखती है कि पद कितने, ये भी मायने रखता है। स्तर कैसा था, अभ्यर्थी कितने थे, कितने तैयारी करने वाले, ये सब मैंने आंकलन लगाया। तो मैंने ये देखा कि मेरिट कितनी रह सकती है। तो मैं यहां पहुंचा कि अगर कोई विद्यार्थी स्तर की बात करे तो आसान प्रश्न थे, वो लगभग 80 प्रश्न ऐसे थे जो हर व्यक्ति कर सकता था। जो रीट लेवल की 1 की भी तैयारी कर रहा था और बीए के साथ उसने बीएसटीसी करी है, तो हिंदी विषय से भी वो तैयारी कर रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि सर 80 प्रश्न तो हमारे ही सही हो गए, हमने तो फर्स्ट लेवल की तैयारी की थी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गए, वो भी बोले कि 80 प्रश्न तो मेरे ही सही हो गए, अगर मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन तैयारी करने वाले लोगों का की जो है क्या मनोदशा थी। देखो, औसत प्रश्न ऐसे थे जो जिन्होंने बच्चों ने तैयारी की है थोड़ी बहुत, तो वो कर सकते थे, आसानी से टैकल कर सकते थे, उनको सही में कन्वर्ट कर सकते थे। और कठिन प्रश्न ऐसे थे, 31 प्रश्न ऐसे थे जो 10-12% लोगों ने ही करे, जिन्होंने गंभीर रूप से तैयारी की, उन लोगों ने ही इन प्रश्नों को किया। बाकी वो सही हुए कि गलत हुए, वो आगे रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि सही हुए। पदों की बात देखिए तो जो अधीनस्थ बोर्ड ने, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे पद दिए, 174 पूरे राजस्थान में, है ना। तो 174 पदों पर उपस्थिति की बात करें तो लगभग 1,71,000 लोगों ने फॉर्म भरवाया, लेकिन पेपर देने पहुंचे लगभग 1,56,000 लोग। अब यहां पर हम ये आंकलन कर सकते हैं कि यहां से जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो 50,000 के लगभग हो सकते हैं और उनकी संख्या जो है वो 50,000, 60,000, 45,000 इनके लगभग रहती है। गंभीर रूप से तैयारी करने वाले जो अपने आप को क्या करते हैं, पढ़ाकू समझते हैं कि हमने बहुत ईमानदारी से तैयारी की। तो अब अगर हम बात करें कि सर कितने प्रश्न सही हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो जनरल कैटेगरी का जो विद्यार्थी है जिसके लगभग 125 से 130 अगर सही हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि वो जो है वो अध्यापक जो है बनने की कतार में है। वो अपने आप को समझ सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, होगा तो वो तो आगे भविष्य में है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो विद्यार्थी है वो लगभग 122 या 125 के बीच में अगर उसके प्रश्न बच रहे काट छांट के, तो वो भी अपने आप को अध्यापक बनने की श्रेणी में मान सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो भी विद्यार्थी अगर पेपर दे के आया है, तो अगर माने कि लगभग अगर 124 से ज्यादा और 128 से कम, यानी यहां के 1-2 ऊपर भी हो सकता है, 1-2 प्रश्न नीचे भी हो सकता है, तो यहां तक अगर करता है तो उसका सिलेक्शन मान सकते हैं। एससी कैटेगरी का जो बच्चा है, अगर उसने 118 से 122 प्रश्न अगर बचा लिए हैं, है ना, काट छांट के, तो मैं मानता हूं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। एसटी का जो है 116 से 118 के बीच में अगर प्रश्न बच रहे हैं काट छांट के, तो सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ये जो अनुमान है, बिल्कुल अनुमान ही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम जो है कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो है अनुमान कह सकते हैं और अपने आप को क्या है, अपने आप का आंकलन कर सकते हैं। अगर यहां तक अपने नहीं है तो आगे की तैयारी करें, रुकना नहीं है, तैयारी को विराम नहीं देना है। अगर मेरे जो ये आंकलन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट के बारे में मुझे अवगत जरूर कराएं कि कितनी मेरिट रह सकती है और ये मेरिट जो है वो सही है या नहीं है। मेरा आंकलन जो है बिल्कुल लगभग सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो आप कमेंट जरूर करें। और आप कितने प्रश्न बच रहे हैं आपके, वो भी मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। धन्यवाद।